प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 दिसंबर 2024, दिन हो गया है बुधवार का, वेडनेसडे का। आपको बताते हैं कि लहसुन का क्या कुछ बाजार है, कैसा भाव है, कैसा उठाव आज है, कितनी आपके आज आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, ग्राहकी कैसी है, माहौल कैसा है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज लहसुन का क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ रहा है। इस सप्ताह में लहसुन के बाजार में क्या कुछ स्थितियां जो है वो रही हैं और सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हैं आकाश भाई के पास। आकाश भाई नमस्कार। नमस्कार दीपक भैया, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आप सुनाओ। बहुत बढ़िया दीपक भैया, बहुत बढ़िया। और भाई साहब, गुड वाली मॉर्निंग आज है या नहीं है, कैसा माहौल चल रहा है? मॉर्निंग तो हमेशा गुड ही होती है दीपक भैया। क्या बात है कि आज थोड़ा ग्राहकी स्लो है, ग्राहकी है नहीं जी, थोड़ा ठंडा है बाजार जी, यानी कि वेरी वेरी गुड वाली नहीं है, गुड वाली है। गुड मॉर्निंग तो हमेशा ही है सबके लिए। सही बात है। अच्छा ये बताओ, आज आपके कितनी है? आपके यहाँ 6 गाड़ियां दीपक भैया, हाँ, जिसमें 2 ईरान है, 2 MP है, 1 पंजाब है और 1 यूपी की। भैया आवकों में क्या कुछ फर्क पड़ गया एक सप्ताह में? फर्क पड़ा है दीपक भैया, क्योंकि अब खत्म हो रहा है जैसे जैसे ना नया स्टार्ट होगा। हाँ। तो इस चक्कर में आवकें कम हो गई हैं। और जैसे जैसे ईरान की भी आ रही थी 5-5, 6-6 गाड़ियां, चाइना ईरान जो मर्जी बोल लो, तो वो अब उसकी भी गाड़ियां 1-1, 2-2 आने लग गई हैं। और पंजाब जैसे जैसे खत्म होने को आ गया है। हाँ। पंजाब की एक गाड़ी आई है, जैसे आज भी, वो भी इस टाइम तक खिंच गया है, वरना दिवाली के आसपास तक पंजाब भी नहीं आता था, खत्म हो जाता है दिवाली के आसपास। बट इस बार पंजाब ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया कि दिसंबर तक आया है। तो अब पंजाब भी धीरे धीरे खत्म हो जाए और जनवरी से जैसे बोल रहे हैं कि MP साइड से कि नया माल आना स्टार्ट हो जाएगा 10-15 जनवरी से दिल्ली में। जी, तो आकाश भाई ये बताओ कि पंजाब अभी क्या और रिकॉर्ड तोड़ेगा या जो रिकॉर्ड अभी तोड़ दिया है? नहीं, अब तो बस लास्ट टाइम आ गया है पंजाब का। वैसे तो ये पहले ही आ जाना चाहिए था, बट अब ठीक है, अब धीरे धीरे 1-1 गाड़ी आ रही है, वो भी छोटी आ रही है। कोई बड़ी गाड़ी नहीं आ रही, छोटी छोटी गाड़ियां आ रही है। और अब ग्राहक इतना पकड़ भी नहीं रहा। आकाश भाई क्या लगता है इस बार जो पंजाब ने रिकॉर्ड तोड़ा है उसके पीछे क्या कारण मान सकते हो आज? उसके पीछे यही कारण है कि जैसे हमारे यहाँ आप ये समझ लो कि कुछ व्यापारी भाई हो गए, आड़ती हो गए, सबने बोला माल रोको रोको रोको। तो बहुत लोगों ने माल रोक दिया और रोकने के चक्कर में अब तक निकल रहा है। वरना अगर माल नहीं रोकते तो पहले ही सारा निकल जाता। और जो पहले रेट उनको मिल जाते तो अब वो रेट भी नहीं मिल रहे। तो यही एक सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है। और पंजाब में एक और चीज है कि और दूसरे गांव, छोटे छोटे गांव है, वहां पे भी उन्होंने क्रॉप वगैरह, फसल वगैरह उगाना स्टार्ट करी है। इस चक्कर में पंजाब भी इस बार ज्यादा आ गया है। एक कारण ये भी है। सही बात है। और क्या कहते हो कि अभी जो पहले जो उन्होंने एक सोच रखी थी कि भाई तेजी आएगी, उसकी वजह से माल रोका, क्या अभी भी रोक रखे रहे हैं या फिर बाजार के हिसाब से चल रहे हैं? तो बाजार के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि अब तो सबको पता चल गया है कि जैसे नया आया या कुछ भी है तो इतना बिक्री बट्टा हुआ नहीं पंजाब वगैरह इन सब का। तो इस चक्कर में अब निकल गया ऑलमोस्ट सारा, कुछ ऐसा रुका नहीं है। अब जो भी आ रहा है वो भी अब ये बैलेंस ही है। आप ये समझ लो, एक आध गाड़ी कहीं से भी आ जाती है और ये क्या बोलते हैं बिक्री है, और ये भी बिक मुश्किल से ही रही है। तो लगे यार पंजाब का भाव भी बताओ भैया, भाव क्या बन रहा है अच्छे हल्के सभी मालों का? पंजाब का भाव अगर आप लो अच्छे मालों का 230-40 रुपए है। और यही अगर नीचे में जाओगे तो वही समझ लो 150 से 250 रुपए का बाजार रह गया। और 230-40 वाले माल कितने प्रतिशत होंगे और हल्के माल कितने प्रतिशत होंगे? आप ये लगा लो दोनों ही 50-50 आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा आ रहा है। जो अच्छे वाले हैं वो अच्छी क्वांटिटी में, मतलब अब बैलेंस ही आ रहा है कि मोटा कट्टा 20-30 आ जाते हैं तो वो ज्यादा छोटे वाले 30-40, ये रेशो चल रही है जी। और हिमाचल वगैरह की बात करें? हिमाचल तो दीपक भैया एंड टाइम ही है, खत्म ही हो गया हिमाचल तो, क्योंकि इस टाइम तक तो हिमाचल चलता भी नहीं था। अब जो किसानों ने रोके हुए थे माल, जैसे अब हमारे पास ही आप ये देखो, ये हिमाचल है, ये रोका हुआ था। और ये अब जो भाव अब 330-40 बता रहे थे वो 230-40 हो गए। सही बात है। और इस बार हिमाचल वालों ने भी जो है यही सोच के रोका कि भैया आगे जाकर के भाव मिलेंगे, लेकिन मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तो नहीं कहूंगा कि आपको, मैं ये कहूँ कि उनको भाव नहीं मिला। जब हिमाचल खुला था तो हमने, मैं आपको बताऊं, 140-150 से स्टार्ट किया था और 300 तक बेचा है। अब वो 400 की उम्मीद के चक्कर में 300 वाला नहीं बेचा तो वो 230-40 हो गया। बट आपको मैं बताऊं तो 230-40 भी अच्छा भाव है, कोई गलत भाव नहीं कहूंगा मैं 230-40 को। सही बात है। और अगर हम बात करें यूपी की,
यूपी वगैरह के मैं आपको दिखाऊं, ये माल जैसे पड़े हैं दीपक भैया, हाँ इसके भी जैसे तेजी के टाइम पे, अभी मैं आपको पिछले 2-3 हफ्ते पहले की बात ही कहूँ तो यही माल 270, 80, 90 बता रहे थे, जिसका बाजार 220, 30 रह गया, और वो भी ग्राहक को बताओ तो रेट पूछते ही चला जाता है, मतलब रुकता नहीं है कि मीडियम जो 220 की बिक रही थी, अब उसका बाजार भी 170, 80 रुपए रह गया जी। और ये वाले जो माल है ये इनका, कोटा गया, ये गाड़ी में जब आए थे 260-70 रुपए व्यापारी ने बोल रखा था बेचने के लिए, अब 230-35 बता रहे हैं, तब भी ग्राहक पकड़ नहीं रहा। जी। और कोटा के इससे बड़े भी माल आते हैं भैया ये? हाँ, कोटा के इससे बड़े भी आते हैं, वो बिक चुके हैं। अभी जो ये बैलेंस बचा है वो 260-70 रुपए बता रहे थे, उसका भी 240 रुपए रह गया। हाँ। और ये इस तरफ भैया, ये सारा यूपी एटा सब लगा हुआ है, ठीक है। यूपी का वो हिमाचल है भैया। हाँ इसका बाजार भैया अब जैसे आप देख सकते हो, इस पे ये किले निकल रहे हैं, ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जितना ज्यादा रोको ना इस माल को, अभी इधर से निकल रहे हैं, बट इसका बाजार अभी भी 230-40 रुपए है, और उस पे भी 40 हम बता रहे हैं, ग्राहक पकड़ नहीं रहा 40। ये यूपी के हैं? हाँ, ये यूपी के हैं जी। और ये वाले क्या भाव भैया? ये वाले भाव आप भैया आप समझ लो 220 रुपए जी। ये क्या कुरावली साइड के, भोगांव वगैरह? हाँ, ये कुरावली, एटा और ये साइड के ज्यादा, भोगांव वगैरह सब हो गया। और ये पीछे कहाँ के रखे हैं भैया? ये कोटा है भैया। ये भी कोटा है? ये सेम वाला है क्या? हाँ सेम है, ये भी 230-40 रुपए। अच्छा। और ये पीछे भैया अपने पास, ये भी भैया यूपी का है, इसमें बाल जैसे लहसन ना देख रहे हो, मूछें निकल जाती है ना ये सब, तो ये भी भाव उसका हम 210-20 रुपए बता रहे हैं, ग्राहक पकड़ नहीं रहा। जी। तो कोटा का और यूपी का जनरल पोजीशन यही मान सकते हैं? हाँ, आप बढ़िया माल की पोजीशन वही 150 से 250 रुपए मानो सारे मालों की, इस टाइम पे जो पोजीशन बनी हुई है। जी। और अगर हम बात कर ले एमपी की? एमपी का भी भैया आ नहीं रहा, एमपी का अब नया स्टार्ट हो जाएगा ये 10-15 तारीख से। एमपी की एक आधी गाड़ी आ रही है, और चीपा वगैरह आ रहा था अभी बीच में, तो एक आधी गाड़ी एमपी की आ रही है। अब वो भी आप समझ लो कि 10-15 तारीख से नया स्टार्ट होने की उम्मीद है कि हो जाए दिल्ली मंडी में। बाकी अपना बात करें एमपी में, दलौदा साइड तो नया उतर गया है, और उसका भाव आप ये समझ लो कि 180 से 220-30 बता रहे हैं जी, कि जो नया माल का नया आ चुका है वहां पे मंडियों में, दलौदा में, तो उस साइड 220-30 तक बता रहे हैं 180 से। वैसे आकाश भाई हर साल जो है इस महीने में, जैसे अभी एंडिंग दिसंबर की चल रही है, हाँ जी। क्या नया आ ही जाता है? नहीं भैया, हमेशा जनवरी मिड में आता है या जनवरी एंड में आता है, बट इस बार बोल रहे हैं जनवरी स्टार्टिंग में आ जाएगा, वरना हमेशा जनवरी एंड तक आता है। और आप कह रहे थे दलौदा में तो आ भी गया है नया? नया आ गया, दिल्ली तक आते आते 10-15 तारीख तक आ जाएगा। अच्छा, यानी कि पीछे जो है वो आ जाता है दिसंबर एंडिंग या जनवरी की शुरुआत में आ जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गया है। थोड़ा जल्दी आ गया। सही। अच्छा भैया, अभी फिलहाल ईरान का और अफगानिस्तान का, या हम चाइना कहें, इसका क्या कुछ बाजार पे प्रभाव है? कितने दिन ये प्रभाव रहेगा, और क्या आने वाले दिनों में इसकी कुछ आवकें कम हो पाएंगी? दीपक भैया, मैं प्रभाव की बात करूं तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारे सरदार जी वीडियो बनाते हैं, या और भी बंदे हैं, कि 5-6 महीने से हम कंटिन्यू एक ही बात कहते जा रहे हैं कि चाइना बंद हो, चाइना बंद हो, चाइना बंद हो। जो मेरे को नहीं लगता है कि 5-6 महीने में कोई असर पड़ा होगा कि बंद हुआ, बट हाँ, हम आपके माध्यम से लगातार, हमारा काम है कि हम बोलते रहें, और हम बोल रहे हैं उस चीज को 5-6 महीने से। बट मेरे को लगता है कि वो चीज को बोल के या तो कुछ कम हुआ हो या किसी चीज को हुआ, जैसे हमारे और भी आड़ते सब बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, वो लोग भी बोलते हैं, बट वो चीज पे प्रभाव पड़ नहीं रहा, वो कंटिन्यू आ रहा है। अब आप समझ लो कि चाइना का, मैं आपको क्या बोलूं, कि अफगान बोल के चाइना उतर रहा है, तो वो उस चीज का कोई मतलब आप रोक नहीं सकते कि अगर लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने कोशिश नहीं की, हमारी सरकार ने कोशिश भी की, बट लोगों ने यहाँ पे अफगान बोल के उसकी प्लेटों में चाइना डाल दिया, तो अब वो पेपर दिखा दिए, तो अब आप नहीं पकड़ सकते उस चीज को ना, तो उस चीज को आप नहीं पकड़ सकते। और जैसे जैसे अब नया आ जाएगा, अगर नया का बाजार 150 से 200 खुलता है, तो चाइना वैसे भी बिकना बंद हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि चाइना जब अपने देसी माल का बाजार 150-200 रहता है, तो तभी चाइना, अगर 250-300 हमारा बाजार पहुंच गया था, तभी चाइना उतरा, क्योंकि चाइना को 200 से नीचे चाइना भी पड़ता नहीं खाता। और अगर हमारा बाजार 150-200 रहेगा, तो चाइना का तो वैसे ही बाजार खत्म हो जाएगा और गाड़ियां खत्म हो जाएगी। और आकाश भाई, एक बात और है कि अगर चाइना का लहसुन होगा भी, तो मेरे ख्याल में पुराना ही तो होगा। अब पुराना ही आ रहा है वो, और वो उसमें शिकायत भी है, बहुत शिकायत है, वायरस आ रहा है, आप ये समझ लो कि लोग बीमार हो रहे हैं उस लहसुन को खा के। बट अब क्या है कि अब ग्राहक भी क्या करे, ग्राहक भी कुछ नहीं कर सकता ना, कोई ग्राहक कहता है कि बाबूजी
दोस्त आप हिमाचल के साइज का, अगर हम चाइना को टक्कर हिमाचल दे रहा है समझो उस साइज में, तो वो कहता है कि भाऊजी 300 रुपए का अगर मैं हिमाचल लेके जा रहा हूँ तो मेरे को 220-30 चाइना मिल रहा है। और अगर 220-30 चाइना मिल रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं 300 वाला हिमाचल रखूंगा, मेरा पड़ोस वाला 220-30 का चाइना बेच रहा है। सही बात है। तो उसको भी अपना रोजी रोटी और पेट बेचना है, तो वो तो चलाएगा ही, तो उसमें हम वो भी कुछ नहीं कर सकते। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हाथी अब निकल गया है, अब सिर्फ पूंछ रह गई है। पूंछ रह गई है ना? और वो भी बस अब नया आने तो पूंछ भी हटी जाएगी और हाथी भी हटी जाएगी, उस पूंछ की भी वैल्यू खत्म हो जाएगी। मैं तो बस अब जो ये साल निकल गया अगले साल से कोशिश करेंगे कि अगर हमारा बजट 200-250 फिर अगले साल रहता है तो चाइना हम ना लाए। और वो उसकी कोशिश हम ये नए के बाद से जनवरी फरवरी मार्च से उस चीज पे लगातार लगे रहे। बेशक चाइना आए ना आए, हम यही बोले कि इस साल अगले साल चाइना आए ही ना। मैं तो कहता हूँ कि एक ऐसी टास्क फोर्स बना दी जाए, चाहे हमारे आड़तों की तरफ से बना दी जाए मंडी में, हमारी मंडी से ही 5-6 आड़तियों को नियुक्त किया जाए और वो टास्क फोर्स बना दी जाए इस चीज को एनालाइज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि भैया चाइना आ तो नहीं रहा मंडी में। अगर आ रहा है तो कंप्लेंट की जाए। कंप्लेंट की जाए। पहले कंप्लेंट करने से पहले आड़ती से बात की जाए भाईचारे के नाते कि भाई इसको मत बेचो, है ना? और उसके बाद फिर कोशिश की जाए, अगर नहीं मानते हैं तो फिर आगे उसको लीगल प्रोसीडिंग में किया जाए, है ना? क्योंकि वो चीज होगी तो अगला साल भी हमारा अच्छा ही जाएगा। और अगर हमारा रेट तेज हुआ अगले साल, ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर वो चाइना आ गया तो फिर हमारे किसान भाई जैसे इस साल थोड़ा बहुत परेशान हुए तो वो अगले साल ना हुए। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई। फिलहाल आज कैसी लगती है ग्राहकी? आज ग्राहकी स्लो है दीपक भैया थोड़ी, ठीक है, क्योंकि अब जैसे जैसे एंड टाइम आता रहता है ना तो ग्राहकी थोड़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो अभी इस टाइम फिलहाल में तो ग्राहकी थोड़ी स्लो है, बट देखो दिन तक थोड़ी अच्छी हो जाए। बिल्कुल, उम्मीद तो यही है। अच्छा, एमपी का भी बता दिया था आपने भाव, एक बार दोबारा से एमपी बता दो खाली। एमपी का अभी जो नए का अगर मैं बात करूं, जो पीछे से रिपोर्ट आ रही है 180 से 250, मतलब ओवरऑल इसी उसमें है, सारे इसी सीक्वेंस में है, चाहे वो अब हमारा हिमाचल का हो, सारे अब ये 200-250 के बाजार रह गए। आप ईरान ले लो, सारी चीजें जितनी भी ले लो, सबके बाजार इतने ही रह गए, कोई अब 250 से ऊपर किसी का बाजार नहीं। अच्छा आकाश भाई, ईरान वाले लहसुन मेरे ख्याल से अभी बैलेंस भी अच्छे खासे हैं, मंडी में बैलेंस बच रहा है ईरान वालों का भी। आप ये समझ लो कि बिक्री का हाल बहुत स्लो हो गया है कि ईरान भी बैलेंस बच रहा है। और ईरान का बैलेंस बचने का रीजन ही सबसे बड़ा ये है, जो मैं आपको फिर बताऊंगा, कि अपने मालों के रेट नीचे हो गए, तो इस चक्कर में ईरान भी फिर ग्राहक, अगर अपने माल के रेट नीचे है तो ग्राहक फिर अपना ही माल पकड़ता है, चाइना नहीं पकड़ता। तो उसका रीजन सीधा सीधा चाइना का यही आ जाता है कि जब अपना माल तेज होता है तो चाइना उस टाइम पे बाजी मार रहा था, क्योंकि वो नीचे उतर रहा था। पर जब अपना माल है तो ग्राहक भी अब अपना ही माल पकड़ेगा, वो चाइना नहीं पकड़ेगा। अच्छा, एक बात और आकाश भाई, भले ही जो है भाव नीचे हो गए, लेकिन मैं मानता हूँ मुनाफा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो नहीं है ना? नहीं, नुकसान तो नहीं है। देखो, बाकी अब किसी मुनाफा कम हो गया, किसने किस रेट पे स्टॉक कर रखा है, ये नुकसान तो नहीं है। नुकसान तो नहीं है, क्योंकि जब हम 150 पे थे तब भी हमारा किसान खुश था, 250 में थे तब भी खुश था, 350 में भी वो बहुत खुश था। हो सकता है कि व्यापारियों का हो जाए, अगर व्यापारी के पास माल हो, लेकिन किसान का नहीं होगा। उनका नुकसान देखो है, बट जिनका जो अभी हाल फिलहाल में ताजा खरीद रहे हैं तो उनका नुकसान होने का मेरे को कोई रीजन नहीं लगता है। बाजार उनके हिसाब से बढ़िया बिकेगा। हाँ, नीचे आ चुका है बाजार, नीचे आ चुका है। और जो लोग कम गाड़ी स्टॉक कर रहे थे, अब नीचे रेट जैसे आया तो वो ज्यादा माल भी स्टॉक कर सके। अच्छा आकाश भाई, पिछले 10-15 दिन में आपके हिसाब से कितने रुपए की नीचे गिरा है बाजार? अगर मैं दिल्ली मंडी की बात करूं, जगह जगह की ना बात करूं, तो दिल्ली मंडी के हिसाब से दीपक भैया, जो माल मैं आपको अभी यही दिखा रहा हूँ, 270-80 की चिट्ठी लिख के आई है, वो 220-30 रुपए रह गई है। तो 40 से 50 रुपए नीचे गिरा है। और वो गिरना भी देखो था, क्योंकि ये स्टॉक पड़े पड़े माल भी खराब होता और सूखता है, वजन भी गिरता है, तो इस चक्कर में वो रेट नीचे आना ही था, क्योंकि चाइना के चक्कर में माल नहीं पकड़ रहे थे ग्राहक ये वाले। क्या लगता है नए का क्या रहेगा माहौल? नए का भी इसी थोड़ा ऊपर जाएगा, इतना ही रहेगा, या क्या रहेगा? नए का देखो, जहां तक माहौल है दीपक भैया, देखो हम भी अंदाजा ही मार सकते हैं कि 200 रुपए तक रहेगा। 200 रुपए तक है ना? और बाकी तो आने के बाद पता चलेगा। ये एक अंदाजा है, एक अंदाजा है, एस्टिमेटेड। हम कुछ ये नहीं कहते कि 200 ही आया, 300 ही रहेगा, तो 200 तक हमारा अंदाजा है कि रहेगा। और 200 तक बाजार ठीक है, ग्राहक भी आराम से, ठीक है, ग्राहकी भी आराम से होती है। आगे देखो, व्यापारी हो, हम भी हो, हमें भी आगे अपना माल देखो, आगे नगद बिके, कुछ भी बिके, ग्राहक जो एक ले रहा है वो 2 लेता है, तो उसमें भी ग्राहकी का भी फर्क पड़ता है। और
माल भी बिकता है, निकासी भी निकलती है, हर चीज होता है। तो बहुत फर्क पड़ता है कि अगर रेट ये रहा है, क्योंकि इसमें भी हमारा बाजार अच्छा रेट है, अच्छा रहता है। रेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा एक ग्राहक है ना, वो दूसरी ट्रेड में कूद के नहीं जाता, वो इधर ही बना रहता है, क्योंकि बहुत ग्राहक, हमारे भी ऐसे ग्राहक है कि वो दूसरी ट्रेड पे भागे हैं, भाग जाते हैं। भाग जाते हैं कि वो कह रहे हैं बाबूजी बिकता ही नहीं, क्या करें, और चाइना बेचते तो वो पकड़ के ले आ रहे हैं, तो फिर वो कहते हैं हम बेचे क्या। अब अभी देखो, मान लो 10,000 रुपए एक कट्टे में एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, 10,000 रुपए में उसके 5 कट्टे आ जाएंगे हाँ, प्याज के, प्याज के तो प्याज में चला जाएगा, आलू के 7-8 ही आ जाएंगे, 7-8 वो कट्टे उसके सोचेगा कि प्याज मैं में। ये बेच लूं। बिल्कुल, तो ये चीज है। चलिए, धन्यवाद भैया। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। दीपक भैया, मेरा नाम आकाश है, आकाश पारेशर, और मेरी फर्म का नाम है वीपी एंड कंपनी एंड त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9716227028। धन्यवाद। धन्यवाद।